अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको स्मार्ट फॉरेक्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम अपना जो डेली फोरकास्ट है वो देखेंगे। पिछले कुछ दिनों मसरूफियत की वजह से वो नहीं बना सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। तो आज से दोबारा शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखिएगा, क्योंकि अभी मैंने पेयर के एनालिसिस कर लिए हैं। कुछ एंट्रीज बन रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और इम्पोर्टेंट इस वजह से है, यहाँ पे कुछ एंट्रीज बन रही हैं, कुछ दूर हैं, और क्यों बन रही हैं मैं आपको रीज़न बताऊंगा। मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे वैलिड है, ताकि जब आप अपनी एनालिसिस करें, आप अपनी मार्केट को देखें, जब आप खुद देख रहे हो तो आपको समझ आ जाए कि ये वाले जोन वैलिड हैं और वैसे जोन वैलिड क्यों नहीं होते। जैसे अब ये एक जोन लगाया हुआ है, ये अभी वैलिड है। अगर इसमें एक मैं अभी आपको सिचुएशन बताऊंगा ये क्यों वैलिड है। अक्सर ऐसे बने होते हैं, वैलिड नहीं भी होते। ऐसे जो हाई बने होते हैं ना, उसको मार्केट ब्रेक कर देती है, इम्पल्सिव पूरी लेग का हम वेट करते हैं, तो वो वैलिड क्यों नहीं होते। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखनी है। अच्छा, सबसे पहला हमारा पेयर है वो है CHF JPY। ठीक है। इस पेयर के हम एनालिसिस ये देखते हैं। अभी इसकी हमारी एक मेंबर ने एंट्री भेजी भी थी, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मेरे रूल्स पूरे नहीं हो रहे जिस बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो फिलहाल ये बाय में था। अब इसके जो POI थे ना, एक यहाँ पे लिक्विडिटी देखें, ग्रैब नहीं हुई हुई, ये एक हाई पड़ा हुआ है। ठीक है। हाई पॉइंट से पहले, ये हाई था, हाई पॉइंट से पहले जो भी ऑर्डर फ्लो या जो भी ऑर्डर ब्लॉक, ये जो चीज़ पड़ी होती है ना, वो ट्रैप होती है। जैसा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ठीक है। बट ये वैलिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। ये हाई था, हाई के ऊपर ये FVG पड़ा है। ये FVG कब वैलिड होगा मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट H4 में या D1 में जाए, इस FVG के अंदर टैब हो, स्वीप करके नीचे आके क्लोज हो जाए, फिर हमारा ये वैलिड हो गया। वैलिड हो के फिर हम अपनी कंफर्मेशन मिनट 15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट दे के सेल करेंगे। अगर H4 की कैंडल या D1 की कैंडल इस FVG के अंदर आके स्वीप कर देती है, फिर हम इसके हाई के स्वीप का वेट करेंगे। ठीक है। फिर हम के इसके हाई के स्वीप पे हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है ना, यहाँ पे अगर H4 के हिसाब से देखें ना, तो आपका MSS यहाँ बन रहा है। ठीक है। तो इसका MSS होने दें, ये MSS हो, ये इस तरह इसकी जो कंडीशन बन रही हैं, ये ऐसे कर, सॉरी ये गलत वाला लग गया। ये पाथ लगाते हैं, इसका MSS हो, MSS होने के बाद इधर अगर कोई FVG छोड़ता है, छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है, अदर एंट्री लेंगे। अदरवाइज हम इसके इस जोन में जाने का वेट करेंगे। इस जोन से हम इसको नीचे सेल करेंगे और वहाँ से हमें एंट्री मिलेगी, यहाँ से ये ट्रैप कर जाएगा। और ये छोटा सा मेरे ख्याल से स्वीप देखा था हमारी टीम मेंबर ने, बट ये वो कर जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि ये जोन वैलिड क्यों है। देखें, अब मार्केट अगर देखें ना स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश आ रही है। ये करेक्टिव मूव होगी, इंपल्सिव मूव होगी, करेक्टिव इंपल्सिव, करेक्टिव इंपल्सिव, करेक्टिव इंपल्सिव। अब अगर ये मार्केट इस पोजीशन से लास्ट इसका लो ये वाला था, ये जोन लें, ये एनालिसिस में नहीं आता, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूँ ये जोन वैलिड क्यों है। ये वाला पॉइंट था। अब अगर मार्केट इसको स्वीप करके जा रही थी ना इस पोजीशन से, तो मैं कभी भी ये जोन वैलिड ना करता। मैं इसके, जब ये एक मार्केट स्वीप करती है तो उसका लाजमी तकरीबन 70% कन्फर्म हो जाता है, उसने प्रीवियस अपना हाई लेना होता है। तो इसने ये हाई लेना था। ठीक है। बट मार्केट यहाँ गई है, ये आके ना इसने इस लो को नीचे तोड़ दिया है। अगर आप देखें ना, तो इस लो को इसने मार्केट ने तोड़ दिया। तो स्ट्रक्चर जो बुलिश जा रहा था ना, उसने यहाँ पे बिरिश कन्वर्ट कर दिया। तो जब बिरिश कन्वर्ट कर दिया, तो इस जोन को हम वैलिड जोन ले सकते हैं। ठीक है। अगर ये यहाँ पे ना तोड़ती, यहीं से चली जाती ना, तो सेम यही जोन था, सेम यही जोन हमारा इनवैलिड हो जाना था। और फिर हमारे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जोन तो बिल्कुल ठीक था, हमारा FVG भी था, फिर भी असल हंटिंग हो गई है। वो इसी तरह होता है कि हम ट्रैप जोन ले लेते हैं। आपकी प्रैक्टिस स्ट्रक्चर पे इतनी नहीं होती, मार्केट को आपने इतना टाइम नहीं दिया होता, आपको समझ नहीं आती। तो अकॉर्डिंग ये थोड़ी एडवांस बात है, थोड़ी हो सकता है जो न्यू मेंबर है उनको समझ ना आए, तो पुराने उनको समझ आ जाएगी मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट की जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ से मतलब एक मार्केट जा रही थी, ये इंपल्सिव मूव बनाई, करेक्टिव मूव बनाई, इंपल्सिव बनाई, फिर करेक्टिव बनाई, करेक्टिव करके स्वीप करके जा रहा था। यहाँ पे बाई की बिल्कुल एंट्री थी, स्वीप करके जा रहा था, इसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया भी है यहाँ पे। बट इसने आगे नीचे ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर नीचे तोड़ दिया। अब ऊपर पे हमने कोई सेलिंग जोन देखना, तो ये जोन पड़ा हुआ है। तो कन्फर्मेशन मैंने आपको बताई है, FVG हमारा POI होता है। ठीक है। वैलिड FVG है। ठीक है। ये देखें, इस FVG इसको इसको ट्रैप कर दिया, इसमें आ गया, इसको ट्रैप करे, इसको स्वीप करके क्लोज करे, हम इसको सेल कर लेंगे। तो हमारी ये एक एंट्री बन जाएगी। एक एंट्री हमारी ये बन रही है,
ये लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी, इसको देखिएगा। इसके बाद हमारी यूएसडी जेपीवाई की एक एंट्री बन रही थी, अभी मैंने चेक किया, एक पीओआई में मार्केट खड़ी हुई थी। सबसे पहले देखते हैं हमारे, हाँ ये एक पोजीशन पे खड़ी हुई है, इसके भी अभी बाय जाने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे ना ब्रेकर है। तो जो ब्रेकर होता है ना वो एक ना अच्छी रिस्पेक्ट देता है मार्केट को। ये स्पोर्ट थी, जोन था, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने सेल में कर दिया, अब उसमें आ गया, उसमें आके नीचे सेलिंग दी, सेलिंग देने के बाद ऊपर जाके ना इसने एसल हंटिंग कर दी। ठीक है, एक दफ़ा देखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाइंग जोन मैंने लगाया हुआ था, खैर इसको क्लोज करते हैं। ये जोन था ना हमारा, ये वाला जोन के अंदर से आके उसने ये सेलिंग दी है, सेलिंग देने के बाद हमारा इसने ऊपर जाके जिसके यहाँ पे एसल थे, एसल हंटिंग कर दी है। अब ये रेंज बना रहा है, रेंज बना के इसके ना मैं इसके इस लो का वेट कर रहा हूँ। ये जो लो है ना, ये वाला लो, ये नीचे तोड़ दे एक दफ़ा। अगर इसको नीचे तोड़ देता है ना, बॉडी क्लोज कर देता है H4 में, ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी ये मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाली अगर नीचे आके ऐसे बॉडी क्लोज कर देता है ना, तो इधर कोई एफवीजी पड़ा होगा, वहां से हम इसको यहाँ तक, इस पोजीशन तक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। तो एक ये पोजीशन है। ये आप लोगों के लिए डेली फोरकास्ट इसलिए रखा गया है कि अगर आप रोज़ाना ये देख लेंगे ना, तो आपको एनालिसिस करने का थोड़ा बहुत तरीका कार आ जाएगा कि अच्छा हमने ये जोन दिन लेनी है, ये वाली कंफर्मेशन लेनी है। तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो यूएसटी जेपीवाई है उसका ये सिनेरियो बन रहा था। ये मैं मार्क करके रख लेता हूँ जो बनी होती हैं। ये एंट्री थी, ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री थी। ये मैंने दोस्त की शादी पे जाना था, मैंने ये ड्रा की हुई थी एक दो दो चार दिन पहले। तब मार्केट यहाँ पे थी मेरे ख्याल से, ठीक है। ये मैंने जोन मार्क किए थे, इवन कि मैंने अपनी लिमिट लगाई थी। यहाँ पे मेरी ट्रेड चल रही है, अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, मेरे मोबाइल में है, रिकॉर्ड में वहाँ से कर रहा हूँ, मेरी ट्रेड लगी हुई है, अभी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ना एक छोटे टाइम फ्रेम में जोन पड़ा हुआ है। इस जगह पे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले अपने D1H4 के हिसाब से कंप्लीट एनालिसिस किए थे, ठीक है। फिर मुझे पता चल गया था कि ये जोन वैलिड है, यहाँ से जा सकती है। फिर इसमें मैंने एंट्री छोटी करने के लिए ना मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया, मैंने अपना छोटे टाइम फ्रेम में अपना पीओआई निकाला कि मेरा कोई पेंडिंग मार्केट कौन सा पीओआई छोड़ के जा रही है जिससे मैं एंट्री ले सकता हूँ। ये अगर आप गौर से देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था और ये एफवीजी पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने अपनी ट्रेड इसको मैंने जोन मार्क कर लिया, और ये पूरा सेलिंग जोन था, एसएल मेरा इसके ऊपर था, और ये इसका तकरीबन एसएल बन रहा था, मैं भी बता देता हूँ, तकरीबन $17 का। 170 पिप का इसका एसएल था, और जो इसका टीपी था ना वो 2500 पिप का था। लॉन्ग टर्म की ट्रेड थी। मैंने ये जोन मिटा दिया है। जो मैंने ये शायद मैंने इधर हमारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, वहाँ पे मैंने शेयर भी किया होगा। क्या कहते हैं, इसका जो सिनेरियो था, ठीक है। अब इसमें मार्केट देखें, ये आई है मार्केट, मार्केट ने इस जोन में आई है, ये टैप हुई है, और यहाँ से हमारी तकरीबन इसकी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था मेरे ख्याल से 400 नहीं था, 300 था, 300 पॉइंट पे मेरी एंट्री थी, ठीक है। एसएल इसके ऊपर था, और इसका जो मैंने टीपी रखवाया था ना, D1 के हिसाब से मैंने इसका टीपी रखा हुआ था। ये एटलीस्ट आपको, ये अभी तो निकल गई है, आप अपने एनालिसिस करना प्रीवियस में अगर आपको इसका कोई सेल मिलता है। यहाँ से बिल्कुल सेम जो मेरा वो सेलिंग पोजीशन थी ना, जो जोन लगाया था, मुझे पता था उसको स्वीप करेगी। ये स्वीप करने के बाद इसका जो टीपी मैंने रखवाया था, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इतना रखवाया था। आप देख लें कि अगर यहाँ पे 117 पिप का वो था ना, एक 170 पिप का एसएल था, तो ये तकरीबन 2500 पिप का इसका टीपी भी बन रहा है। और यहाँ पे तकरीबन ये 60 के 70 पिप प्रॉफिट में आ चुकी है। इस जगह से भी लें तो 60-70 पिप प्रॉफिट में ट्रेड आ चुकी है, ये जा रही है अच्छे एनालिसिस से। ये उस दिन मैं जल्दी में था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो ये निकल गई है। तो ये अभी यहाँ से नहीं लेनी है आपने, यहाँ से लेंगे तो ना ये क्या कहते हैं, क्योंकि जो पहले ये फ्रेश टारगेट था, फ्रेश था, तो मार्केट ने लाजमी इतनी मूवमेंट देनी थी। अब इसकी हम दोबारा अगर ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर दोबारा से किसी ना किसी स्वीप का वेट करेंगे। मेरे एसल ट्रेल है, मैंने एसल ट्रेल करके रख लिया, ठीक है। तो एक पेयर के एनालिसिस ये थे। अब GBP USD, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कल हमने एक ट्रेड इसकी बहुत अच्छी बनाई थी। ये पता नहीं कौन सा ब्रोकर है, मैंने यहाँ पे, रुके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ब्रोकर शायद ये कोई और है। हमारा यहाँ पे जोन लगा हुआ था,
बाई जिसमें टीपी भी इसका, फिर वो कोई और होगा, ये वाला ये जोन लगाया, हाँ जी ये जोन लगाया हुआ था ये वाला। और मार्केट ये जोन लेकर ये कल आई है, यहाँ पे स्वीप हुई है, लेकिन ये रात के वक्त हुई थी मेरे ख्याल से मगरिब टाइम, उस वक्त मार्केट नहीं देख रहा था मैं, ऊपर गई है। अब ऊपर से भी स्वीप कर दिया, नीचे से भी इसका एक मैंने ये जोन लगाया हुआ है बाई के लिए। ठीक है, ये यहाँ से बाय हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की मैं पता क्यों समझ रहा हूँ, लेकिन निकल जाएगा। क्योंकि ऊपर से भी ये हल्की सी ना ये ऊपर से स्वीप करके आ रही है, बट इसका ये बाइंग जोन है, यहाँ से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो छोटा सा रिस्क ले सकते हैं इस जोन से। ये वाला जो जोन है, ये जैसे ही इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करता है ना, इस जोन से आप रिस्क लेके इसको यहाँ तक, बल्कि इसके ऊपर, हाँ इस खाई तक आप इसका टीपी रख सकते हैं। तो ये जोन भी यहाँ पे हम इसकी ट्रेड ले सकते हैं इसकी कल, क्योंकि ये पहले फ्रेश जोन था, फ्रेश जोन की ज़्यादा वैल्यू होती है। पहले ये फ्रेश जोन एक दफ़ा मार्केट लेके जा चुकी है, मार्केट आई है, फ्रेश जोन लिया है, स्वीप किया है, और वो बूम निकल गई है। इसी तरह ये एंट्री बन रही थी जीबीपी एयूडी की भी बता दी है, जीबीपी एक और एंट्री बन रही थी जीबीपी सीएचएफ, हाँ पहले यूएसडी कैड की शेयर करते हैं। ठीक है, ये एंट्री है H4 का जोन था यहाँ पे, अभी भी है। ठीक है, जैसे वो दूसरा बन रहा था, अभी आपको एक और फिर जो CHF JPY का ये जोन लगाया हुआ, FV भी था, मार्केट भी थी। अब इसमें कंफर्मेशन का मैं 2-3 दिन से वेट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रही। तो ये इसका जो लो पॉइंट है ना, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ये अगर नीचे ब्रेक करता है ना ये वाला जोन, ये जो लाइन लगाई हुई है, एक मिनट, ये जो लाइन लगी हुई है ना 1.38,970 वाली, ये वाला जो जोन है, इसको अगर नीचे ये ब्रेक कर देता है ना, तो फिर हमारा यहाँ पे सेल कंफर्म हो जाएगा। सेल यहाँ से भी वैसे सेल बन रहा है, इसने जो छोटी क्या कहते हैं चौक है ना, जो SMC में चौक पढ़ाया जाता है आपको, वो यहाँ पे इसने शिफ्ट कर दी है इस पोजीशन पे, ये अगर देखें आप तो। ठीक है, बट इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट इसके नीचे होगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि चोक करने के बाद मार्केट नीचे डिमांड से उठ के जा रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी आप कहेंगे कि एक के बाद एक कंफर्मेशन, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर आपको एक ट्रेड भी लॉन्ग टर्म मिल जाती है ना, तो वो आपका सारा जो टारगेट है ना वो कंप्लीट करवा देती है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सेल ही है, यहाँ से सेल ही है। यहाँ से कोई रिस्क लेना चाहता है, अगर इसका हाई स्वीप करता है तो आप रिस्क ले सकते हैं। ये वाला जो हाई है ना, कोई भी हाई या कोई भी सेशन हाई मेरे ख्याल से स्वीप कर दिया, इसका रिस्क आप यहाँ से भी ले सकते हैं। बट जब ये तोड़ देगा ना, तो ये तकरीबन 70-80% कन्फर्म हो जाएगी मार्केट, उसके बाद बूम नीचे गिर जाएगी। क्योंकि कन्फर्मेशन इसकी 3-4 ये भी हैं कि जो यूएसडी, जो जिनके सेकंड में यूएसडी आता है ना, वो भी बाय में मार्केट दिखा रही है। तो ये हमारे सेल आने के इसके चांसेस हैं। तो यहाँ से ये गिर सकती है, अच्छी खासी नीचे गिर सकती है। तो ये आपने जोन अपने पास मार्क करके रख लेने हैं। मैं आपको डिटेल कंप्लीट उसके साथ बता रहा हूँ, एनालिसिस के साथ, सिनेरियो के साथ, मार्केट यूं यूं गिरेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जीबीपी सीएचएफ की एक बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। ठीक है, ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने माइनस स्ट्रक्चर की टर्नल लगाई हुई थी, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, H4 में मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है, हमारी मार्केट ये हाई था, गौर से देखना है आपने, ये हाई था, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ऊपर। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है ना, तो हमने 50% से नीचे वाला एफवीजी कोई देखना होता है जो पड़ा हो। तो 50% से नीचे वाला एफवीजी ये पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, और अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक और लो भी पड़ा हुआ है। देखें, अक्सर लोग ऑर्डर ब्लॉक्स के ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जिन्होंने ट्रेड ली होगी उनका तो ऐसा हो गया होगा, लेकिन हमें पता है लिक्विडिटी वालों को, एसएमसी में वाले हो सकता है ट्रैप हो गए, मगर वो भी नहीं होंगे। लेकिन आपको जो लिक्विडिटी बताई गई है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के फ़ौरन नीचे एफबीजी पड़ा होना, तो उस मार्केट के एफबीजी का लाजमी वेट करना है। मार्केट ने एफबीजी लिया, एफबीजी को स्वीप कर दिया, स्वीप करने के बाद ठीक है, ये कन्फर्मेशन हमें मिल गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसके ना छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो हमने देखना है कि भाई हमारा चौक या एमएसएस कहाँ पे हो रहा है। तो आप इसका जो चौक और एमएसएस है वो यहाँ पे, ये इसकी रेंज थी, रेंज ये, ठीक है, ये वाली रेंज, ये टूटने दें, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होने दें। इसके ऊपर जैसी बॉडी क्लोज होना है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, ये बॉडी क्लोज हुई, बॉडी क्लोज होने के बाद ये लाजमी देखना है कि पीछे कोई एफ या ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई भी एफ ऑर्डर ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा।
FVG ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है तो आप उस FVG ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे। अगर नज़र नहीं आता तो किसी भी लो स्वीप का वेट करेंगे, इसके लो स्वीप का वेट कर लेंगे या इसके लो स्वीप का वेट करेंगे। जैसे वो स्वीप होगा उसके बाद आप इसको यहाँ से प्ले करोगे और यहाँ से पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई ये है जो स्ट्रक्चर बना रहा था, और दूसरा आपने जो मेजर टारगेट रखना है ना वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये लाइन आ रही है, ये हाँ बिल्कुल हाइस की ये लाइन आ रही है, ये वाला लेवल आ रहा है। तो आपने इसका बिल्कुल ये आप इसका टारगेट ये रखोगे, ये करीब करीब एंट्री बन रही है आज की, तो ये भी आपने देख लेना, ये आपकी एंट्री बनेगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छी एंट्री बनेगी। लिक्विडिटी की रैप होगी या GBP CHF की ये एंट्री बन रही है, ठीक है। यूरो USD की उस दिन मैंने एनालिसिस किए थे बट वीडियो बनाना मैं भूल गया था, और मार्केट ये बहुत अच्छी एंट्री लेके गई है, और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। ये जो पीछे आपको एनालिसिस करके बताए हैं कि मार्केट ने ये FVG हल्की सी पड़ी हुई थी, मार्केट ने FVG लेके स्वीप किया, मिनट 15 में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद उसने ये अपना ऑर्डर ब्लॉक उठाया और बूम गई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, अब यहाँ से ऊपर निकलेगी और हमारा अच्छा खासा TP जो है हिट करेगी। हाँ ये देखिए ये भी नज़र आ गया, जिन भाइयों ने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया स्मार्ट फॉरेक्स अकेडमी का, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट की असाइनमेंट भी आती रहती हैं, एनालिसिस भी आते रहते हैं, ट्रेडिंग के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आती रहती हैं। और संडे वाले दिन इंशाल्लाह हम एक और चीज़ भी अनाउंस करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आप लोग खुश हो जाएंगे। एक न्यू प्लान लेके आ रहे हैं, एक नई चीज़ लेके इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है, उसमें भी आपको प्रॉफिट करवाएंगे। तो ये लाजमी ज्वाइन कर लें फेसबुक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है USD CHF आ गया। USD CHF की ये लाइन लगी हुई है, एटलीस्ट ऊपर जोन था, ठीक है, मार्केट जोन को लेने आ रही है, स्ट्रक्चर यहाँ पे तोड़ेगी, ये साइड वे घूम रही है, साइड वे में हम ट्रेड नहीं करता मैं, ठीक है। तो साइड वे में कहीं भी जा सकती है मार्केट, तो ये जब टूटेगी ट्रैक्शन सेल में हो जाएगी प्रीवियस किसी भी जोन से, जैसे ये FVG पड़ा है यहाँ से हम सेल देख लेंगे। ये आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में जोन दिखा देता हूँ, ये मैंने कौन सा जोन मार्क किया हुआ है, ये ऊपर वाला जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत पहले का है, ये जो आज 4 का ना, ये तकरीबन महीना 2 महीने पहले मैंने ये जोन मार्क किया था, बाय जोन, जब फ्रेश था बिल्कुल, और मार्केट आके उसको एक दफ़ा लेके गई है, 2 दफ़ा लेके गई है, 3 4 5 6 बहुत दफ़ा इसने रिस्पेक्ट दिया है। फ्रेश जोन की वैल्यू ये होती है जहाँ पे भी अच्छा जोन पड़ा हो, साथ FVG पड़ा हो, FVG के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हो, तो वाम यहाँ से ट्रैप होती है, ठीक है, जो रिटेलर्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं। अब जो ये है ना, ये वाली डिमांड, ये ऑर्डर फ्लो कह लो, ऑर्डर ब्लॉक कह लो, लिक्विडिटी कह लो, लिक्विडिटी की थोड़ी बहुत समझ होगी तो आप पकड़ लोगे मार्केट को, तो वो देखें उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छी खासी बंद मार्केट रिस्पेक्ट दे के जाती है। और अगर आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना आ जाता है तो फिर मार्केट आपको नुकसान नहीं करवाएगी। तो ये जैसे ही टूटता है, ठीक है, इसके बाद आपको इसके लो तक आप ये स्ट्रक्चर है, इस यहाँ तक इसका TP रख सकते हैं, इस लेवल तक, ठीक है। ये जो ये वाला लेवल है ना, यहाँ तक आप इसका TP रख सकते हैं। अगर ये इसको इन तोड़ने के बाद ये इस तरह मूव देगा, ठीक है। तोड़ने से पहले अगर ऊपर जाता है तो जाने देना है आपने, उससे पहले नहीं छेड़ना। उसके बाद NZD USD याद आता है, ये देखा था नहीं, लेकिन ये ना जोन ब्रेक हो गया, ये हमारी टीम कह रही थी कि ये बाय बन रहा है, बट मैं अभी इसके हक में नहीं हूँ। ये स्वीप कर रहा है बट हमारी टीम ये देख रही है, ये मैं बल्कि आपको भी एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से स्वीप कर रहा है, देखा है आपने, एक दफ़ा स्वीप किया, 2 दफ़ा, 3 किया, बट ये किसी FVG को स्वीप नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे FVG होता ना फिर मैं इसके हक में था, यहाँ पे FVG नहीं है, मैं इसलिए इसके हक में नहीं हूँ, मैं इसके ये जो नीचे चीज़ पड़ी हुई है ना, स्लो के स्वीप के हक में हूँ, तो ये अभी मेरे लिए नहीं है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपके सामने आपको बता दिया। वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसको प्रैक्टिस करें, जहाँ से समझ नहीं आती ग्रुप्स आपके लिए अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से एडमन्स मौजूद है, वहाँ से पूछ लें। फिर भी समझ नहीं आती फेसबुक पे पोस्ट कर दें, वहाँ पे मैं खुद देख लूँगा, खुद कमेंट भी कर दूँगा, मुझे मेंशन कर दिया करें। तो बाकी संडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों का वेबिनार होगा। जो ट्रेडिंग रूम वाले हैं, जो लोग ट्रेडिंग रूम में ऐड है, उनके लिए एंट्री मॉड्यूल की जो कंफर्मेशन है ना, वो थोड़ी रिफाइन कर लिया ताकि आपको मसला ना हो। तो जो लोग ट्रेडिंग रूम में ऐड हैं उनको एक वेबिनार दिया जाएगा जिसमें आपको एंट्री मॉड्यूल की कंफर्मेशन बताई जाएगी संडे वाले दिन। आज उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद जो अनाउंसमेंट है वो भी संडे वाले दिन कर देंगे। बाकी किसी भी चीज़ का आपका क्वेश्चन हो, आप अनस भाई के इनबॉक्स भी पूछ सकते हैं, मेरे इनबॉक्स भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।